क्या हालचाल दोस्तों, मैं हूं बैक और बैक टू बैक न्यूज में आप सबका सेवगात है। एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने सारे रिकॉर्ड्स तो ब्रेक कर दिए, बट उन्हें इंडिया से बैन कर दिया गया है। यस गाइज, लास्ट कपल ऑफ डेज से इसका ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो वर्ल्ड के बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को भी बीट कर दिया इन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स। यस, इंस्टाग्राम में जैसे कि आप लोग देख सकते हो, विद इन जस्ट 4 days ऑफ द अकाउंट क्रिएशन वो उनके नंबर को क्रॉस कर लिया। एंड इट्स एब्सोल्युटली ह्यूज। बट बहुत सारे लोग उन पर सवाल भी उठा रहे हैं, जैसे कि प्रफुल्ल गर्ग ने उनके फॉलोअर्स लिस्ट का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला। एलए जैन की मैक्सिमम फॉलोअर्स ये अकाउंट में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश थे। वो अपने तरफ से मैसेज दिए कि गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट बिकम फ्रेंड्स विद द वर्स्ट फॉर एंगेजमेंट। एक जर्मनी में ऐसे ही बैठा हुआ है, लिविंग ऑन लाइक्स एंड व्यूज गिवन बाय देम। एंड एक और अभी यहां पर आ गया। फिर कुछ लोगों ने यह भी पॉइंट आउट करके बताया कि रातों रात ये अकाउंट के 2 मिलियन फॉलोअर्स कैसे बढ़ गए। ऑब्वियसली रात को तो मैक्सिमम लोग सोते हैं, तो इतना फॉलोअर्स इंक्रीज कैसे हो सकता है? फेक फॉलोअर्स लिया जा रहा है क्या? वेल, फाउंडर अभिजीत के तरफ से इस पर एक रिस्पॉन्स आया। उन्होंने अपने ट्विटर में एनालिटिक्स पोस्ट कर दिया अकाउंट का, जहां पर वो दिखा दिए कि इंडिया से 94.7% फॉलोअर्स हैं उनके, यूएस से 1%, यूके से 0.7% एंड कनाडा और यूएई। बट देन उन्होंने सीजीबी फैंस के लिए एक बैड न्यूज शेयर किया कि उनके ऑफिशियल अकाउंट को इंडिया से विथड्रॉल कर लिया गया। दैट मींस कि इंडिया में अब ये अकाउंट विजिबल नहीं रहेगा। इसके बारे में बात करते हुए अभिजीत क्या कहे, आप लोग खुद सुन लीजिए। जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूं आप लोग सब आवाज उठाएं और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था? हमने तो कोई गलत चीज नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहां की डेमोक्रेसी है? बट यस, ध्रुव राठी का क्या कहना है इस सीजीपी मूवमेंट में एंड फाउंडर का ध्रुव राठी को लेकर क्या ओपिनियन है? दोनों क्लिप्स में आपको प्ले करके दिखा देता हूं, यू कैन चेक इट आउट। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी, कोई डीप स्टेट, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसे अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया था, लेकिन इसने सिर्फ अपने बल पर मजाक मजाक में इस वेबसाइट को शुरू किया था और लोगों ने फिर धीरे धीरे इसे इतना सीरियसली ले लिया कि अब लोग इसे एक सीरियस जेनजी मूवमेंट की तरह देख रहे हैं इंडिया की। तो सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और सरकारी बाबुओं से मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। ध्रुव के बारे में क्या सोचते हो आप? यार, ध्रुव राठी के बारे में देखो, लोगों का काफी ओपिनियन है। आई एडमायर दैट फॉर द काइंड ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही पुट्स एंड वन कैन आर्ग्यू उसका एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो सकता है या नहीं। बट आई एडमायर फॉर व्हाट ही इज डूइंग डिस्पाइट ऑफ गेटिंग सो मच हेट. And he has never resorted to, that kind of anger. He has been always like, with a smile, talking about issues. And that's how it should be. Anyways, अब हम लोग बात कर लेते हैं मेलोडी के इंसेन हाइप के बारे में। तो पीएम मोदी एंड मेलोनी के वायरल वीडियो के बाद मेलोडी चॉकलेट्स का हाइप क्रेजी लेवल पर चला गया। यस, जब से उनका कल ये एंड वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मैसेज देते हुए कहे, थैंक यू, आप पार्ले में आईएलडी को ग्लोबल स्टेज पर लेके गए। अ प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एट पार्ले प्रोडक्ट्स टू सी एन इंडियन फेवरेट बीइंग शेयर्ड अक्रॉस बॉर्डर्स। भाई, इस चॉकलेट का इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में ये आउट ऑफ स्टॉक चला गया। लिटरली आप लोग देख सकते हो, ब्लिंकिट खोलने पे ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, इंस्टार्ट में भी आउट ऑफ स्टॉक। मतलब सब लोग खरीद ले रहे हैं यार। एंड खाली चॉकलेट्स ही नहीं, स्टॉक्स भी लोग खरीद रहे हैं, बट गलत वाला स्टॉक्स। लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली पार्ले, मैंने आप लोगों को बताया कि पार्ले कंपनी है, चॉकलेट्स को बनाते हैं, बट ये एक प्राइवेट कंपनी है। इसका स्टॉक्स पब्लिकली लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में। तो लोग इन्वेस्टमेंट एप्स में जाकर पार्ले जाकर सर्च करने लगे एंड उनको ये वाला कंपनी मिला, पार्ले इंडस्ट्रीज। लोग अज्यूम करने लगे कि यही वो चॉकलेट वाला ब्रांड होगा, बट नहीं यार, ये वो चॉकलेट वाला ब्रांड नहीं है। एंड इनका अलग फायदा हो गया यार, 510% शेयर प्राइस ऐसे ही इंक्रीज हो गया बेमतलब का। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के बारे में। तो लेटेंट सीजन 2 आलिया भट्ट वाले लीक्ड पिक्चर के ऊपर एक बड़ा अपडेट आया है। यस, ये वायरल फोटो को लेकर लोग डिवाइडेड हैं कि इज दिस रियल और एआई।
बट अब एक पर्सन बाहर आकर क्लेम कर रहे हैं कि वो भी एक पार्ट थे ऑफ द ऑडियंस एंड उनका कैसा एक्सपीरियंस था। उन्होंने ये क्लेम किया, दिस लीड फोटो ऑफ एपिसोड 1 ऑफ लेटेंट सीजन 2 इज ब्रेकिंग द इंटरनेट बट अटेंडिंग इट लाइव was a whole different experience. Yes, I was among the 80 people who attended this episode live at Khar Hevid and the show was terrificate. I'm not going to give much spoiler in this video, but only going to share my experience. I'm not a big fan of Latent, but I'm a fan of Samay, and I booked the ticket just to see raw Samay performing live. During the first 15 minutes of the show, when Samay was performing alone in the stage, recalling the incidents of season 1, he looked super nervous. But as the panel joined, he was in his full zone. And the whole show was as hilarious as season 1. Thing which I want to mention is, पैसा तो उधर ही वसूल हो गया था जब आलिया भट्ट को लाइव देखा. I'm not making this up. She looked like an angel in real. Anyways, now let's talk about अपूवा the rebel kid. तो अपूवा के घर में चोरी हो गई थी एंड इस चीज को लेकर वो पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी. यस, एग्जैक्टली क्या हुआ था, कौन चोरी किया था, उन्होंने पूरा स्टोरी टाइम वीडियो में बताया. आप लोग सुन लीजिए. गेट रेडी विथ मी टू गो टू द पुलिस स्टेशन, बट इस बार फॉर अ चेंज मेरे ऊपर कंप्लेंट हो नहीं रही है. मैं किसी और के ऊपर कंप्लेंट करने जा रही हूँ. इतना कुछ खुश होने वाली बात है नहीं, क्योंकि मेरी मेड ने मुझसे पूरे 50,000 रुपए चुराए हैं एंड मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ा है. आई नो यू ऑल डोंट बिलीव वन वर्ड आई से, सो हियर इज सम प्रूफ. मेरे को नहीं समझा दीदी, पड़ेगा. मैंने मेरी दीदी को बहाने से कुछ काम के लिए घर से बाहर भेजा एंड देन आई सर्च्ड ऑल हर बिलोंगिंग्स एंड आई कुड नॉट फाइंड एनी कैश इन हर बैंक्स. बट बचपन में मैंने मेरी माँ से बहुत ज्यादा लव लेटर्स छिपाए हैं and my go-to spot was to hide everything in a cushion cover like this. I knew this trick and guess where I found the cash inside this cushion case. Wow, मम्मी पापा की बिगड़ी हुई औलाद होना कितना काम आया मेरे. Anyways, now let's talk about सिद्धार्थ आलम बयान. तो क्या आपको पैप्स का ये डिसरिस्पेक्टफुल वाला वीडियो याद है जहां पर मैशेबल इंडिया के होस्ट को वड़ा पाव, टकले ये सब बोला जा रहा था जस्ट बिकॉज वो फ्रेम के बीच में आ रहे थे एक्टर्स के. वेल, अब फाइनली वो होस्ट सिद्धार्थ की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स आया है. उन्होंने एक रियलिटी चेक दिया टू ऑल दी पैप्स एंड दीज काइंड ऑफ पीपल जो कि लोग को बेमतलब बुली करते हैं. क्या मैसेज दिया उन्होंने? इट्स ब्रिलियंट. आप ध्यान से सुनना. हम लोग बॉम्बे जर्नी करते हैं शो, जिसमें हम गाड़ी चलाते चलाते अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को पूछते हैं आपको खाना कहाँ पसंद है, और वो बताते हैं हम वहां जाके खाते हैं. नीचे उतरने के बाद पेपराज ने सब हमें हेलो किया और बहुत एंथुजियास्टिकली वो चिल्लाते हैं, ध्यान खींचना चाहते हैं आर्टिस्ट का, जो कि वो कर रहे थे. करीब 15 मिनट ये सिलसिला चला, जो क्लिप है जिसमें सबसे बड़ा कटाक्ष में, बट इट वॉज अ रेगुलर चेकअप जो कि वो हर मंथ करते हैं एंड उसके बाद वो अपने घर वापस लौट गए. ये न्यूज एब्सोल्युटली फॉल्स है कि उनका हेल्थ खराब हो गया है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं. ही इज एब्सोल्युटली फाइन. नेक्स्ट डे वो घर जाकर ड्राइविंग भी कर रहे थे एंड ही वॉज टोटली फाइन. एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं धुरंधर 2 के बारे में. तो क्या धुरंधर 2 ने इंडियन आर्मी के कुछ सीक्रेट ऑपरेशनल डिटेल्स को रिवील कर दिया इन द मूवी? वेल गाइस, इससे रिलेटेड एक पिटीशन फाइल किया गया हाई कोर्ट में, जहां पर पिटिशनर क्लेम कर रहे थे कि ऐसे जो आर्मी बेस्ड मूवीज बनाए जाते हैं वहां पर डिपिक्शन किया जाता है ऑफ लोकेशनेशंस, ऑपरेशंस, हाई रैंकिंग एंड मार्टेड ऑफिशियल्स के रोल प्ले किए जाते हैं इन अ वेरी डिटेल्ड वे. हाँ, वो लोग बता देते हैं कि दिस इज फिक्शन, बट ये चीज कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी को हार्म पहुंचा सकता है. उन्होंने कुछ मूवीज का एग्जाम्पल दिया, जैसे कि बेल बॉटम, मिशन मंजू, राजी, उरी एंड धुरंधर 2, जिनमें कि डिफेंस एंड मिलिट्री टेक्निक्स को डिपेक्ट किया जाता है, जिससे कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील हो रहा है. कोर्ट भी ये मैटर को सीरियसली ले रहे हैं. उन्होंने गवर्नमेंट एंड सेंसर बोर्ड दोनों को मैसेज दिया कि ये जो कंसर्न्स रेज किया गया है, दिस इज वेरी वैलिड. इसको लेकर हमें कुछ गाइडलाइन सेटअप करके अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना होगा. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल के बारे में, जिनके स्टेटमेंट की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है. तो एक पाकिस्तानी ऑफिसर क्लेम कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो 2 इंडियन एयरबसेस पर अटैक किए थे. बट गेस व्हाट, जो 2 इंडियन एयरबसेस का उन्होंने नाम लिया वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. यस, एक इंटरव्यू में ये पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल क्लेम कर रहे थे कि हम लोग सक्सेसफुली रजौरी एयरबेस एंड मामून एयरबेस को स्ट्राइक किए थे. हमें ये 2 टारगेट्स दिए गए थे एंड वी सक्सेसफुली एंगेज देम. बट गेस व्हाट यार, ऐसा कोई एयरबेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है. हाँ, ये प्लेसेस जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब में है, विच इज क्लोज टू द पाकिस्तान बॉर्डर. तो यहाँ पर मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया जरूर है, बट कोई एयरबसेस नहीं है. तो वो क्या क्लेम कर रहे हैं यार वीडियो में? तो इस चीज को लेकर उनके अगेंस्ट ऐसे मीम शेयर किए जा रहे हैं, ये लो लाहौरी चून खा लो, एंड एक और पर्सन ये मीम डालते हुए लिखे हैं, मतलब कुछ भी यार. एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ पर्सन जिन्हें मीम शेयर करने के लिए जेल कर दिया गया था. And now he is going to get crores of rupees. Yes, यूएस के पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर चार्ली कर्क के डेथ को लेकर एक पर्सन ने फेसबुक में मीम शेयर किया था, जिसको लेकर उन्हें जेल कर दिया गया था.
एंड नाउ ही हैज बीन रिलीज्ड एंड लीगल एक्शन के बाद उन्हें $8,35,000 मिलेगा। बेसिकली ये था वो कंट्रोवर्शियल पोस्ट जहां पर वो ट्रंप के एक स्टेटमेंट को शेयर किए थे जब ट्रंप एक 2024 स्कूल मार्च के बाद स्टेटमेंट दिए थे, वी हैव टू गेट ओवर इट। तो चार्ली करके इंसिडेंट के बाद ये पर्सन मीम शेयर करते हुए लिखे थे, दिस सीम्स रेलेवेंट टुडे, कि हम लोग को इससे भी गेट ओवर इट करना होगा। इसके बाद अथॉरिटीज उन्हें अरेस्ट करके जेल कर दिए थे, बट जैसे ही उनका रिलीज हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ काम किए, उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट किए एंड इवेंचुअली लॉ इन्फोर्समेंट वाले एक सेटलमेंट के लिए एग्री कर दिए। वहां के ऑफिशियल्स उन्हें $8,35,000 देंगे क्योंकि भाई उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हुआ। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बट अगर आपने लास्ट वीडियो के अपडेट्स मिस आउट कर दिया हो तो यहां पर क्लिक करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।